मेरा नाम अंकिता है। तेज बोलिएगा। अंकिता है। हाँ अंकिता जी, ये बताइए एक पेरेंट्स होने के नाते जो देश का मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, और किस किस तरीके का बदलाव चाहती हैं, क्या चाहती हैं, क्या कुछ होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सिस्टम में जो पहला जो फॉल्ट है वो यही है कि पेपर लीकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उस पर गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को पेपर लीकिंग पे पूरा एक्शन लेना चाहिए कि किस तरीके से और कहाँ से ये पेपर लीक होता है, क्योंकि अगर बच्चा बार बार तैयारी करेगा, बार बार पेपर देगा, तो उसका भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं कम होता है। तो इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए। बाकी एजुकेशन सिस्टम में जो फीस वगैरह हैं, स्कूल की फीसेज हैं, वो एकदम से हाई होती जा रही हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को एक मतलब इस तरीके का फीस का वो रखना चाहिए स्टैंडर्ड कि हर कोई उसको मैनेज कर पाए। और फीस से लेके आजकल जो कुछ बदलाव हुए हैं कि स्कूल में ही किताब कॉपियाँ नहीं मिलती, बाहर मिलने लगी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी कमीशन मौजूद रहता है। तो इन सब चीज़ों को लेके पेरेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं बर्डन महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों में भी बदलाव होना चाहिए कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि एक हायर क्लास के बच्चे और एक मिडिल क्लास के बच्चे या छोटे तबके के बच्चे जो भी हैं वो सब एक स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर पाएँ, ताकि सबके लिए इक्वल एजुकेशन फॉलो की जा सके। और रही बात पेपर वगैरह की, तो जो पेपर साल में कई पेपर एक बार ही होते हैं और कई बार बार होते हैं, तो उनको लेके भी गवर्नमेंट को एक फॉलोअप लेना चाहिए कि किस तरीके से स्टूडेंट पेपर अपना देने जाता है। कई बच्चों के नीट में एग्जाम देने जाते हैं तो उनके कपड़े इस तरीके के कर दिए जाते हैं कि चप्पल भी पैरों में नहीं रहती, बालियाँ, लड़कियों की बालियाँ उतार ली जाती है, नोज पिन उतार ली जाती है। और अगर हिंदू मुसलमान नहीं देखो उस चीज़ को, लेकिन वहाँ बुर्का भी अलाउड होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी पार्शलिटी होती है उस चीज़ में कि अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट तो सबके लिए इक्वल है ना, वहाँ धर्म नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को स्टूडेंट की नज़र से देखोगे तो वहाँ इक्वलिटी होनी चाहिए। तो मेरा यही है कि सबको एक नज़र से देखने के लिए। अच्छा ये बताइए, पेपर लीक की आप बात कर रही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि जो पेपर लीक से मामले हैं, यूथ के मामले हैं, हम उनका कोर्ट में स्पीडी ट्रायल कराएंगे, जल्द से जल्द कराएंगे। लगता है कुछ होगा उससे? अगर मोदी जी कह रहे हैं तो हमें उन पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि हमारे पास फालतू के दंगे फसाद करने से बेटर है एक बार गवर्नमेंट को इसके लिए हम अलाउ करें कि हाँ वो इस चीज़ पे फॉलोअप लें, क्योंकि उनके फॉलोअप लेने से ही आगे यूथ का अच्छा होगा। क्योंकि दंगे फसाद जितना बढ़ेंगे उतने ही अपने देश के लिए अहितकारी होगा। तो इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? चंद्रभान शर्मा। शर्मा जी ये बताइए, एक पेरेंट्स होने के नाते क्या देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, और किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से पेपर लीक को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है? सर देखिए कि संतुष्टि की बात तो यह है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल वाले मन चाहे जो फीस वगैरह, यूनिफॉर्म पे, बुक्स पे, तो ये नहीं होना चाहिए। प्लस जो अभी जो ये चल रहा है कि बच्चे तैयारी करते हैं और तैयारी करने से पेरेंट्स हैं उनकी बड़ी मुश्किल से उनकी तैयारी कराते हैं। उसके बाद में बच्चे मेहनत करते हैं, 3 साल में जो क्या है उनका नंबर आता है एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद वो एग्ज़ाम देते हैं और फिर वो एग्ज़ाम जो क्या है वो रद्द कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जयपुर में तैयारी कराने के लिए भेजते हैं, और उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो किसी की तो एक्सपायर हो जाता है, ओवर रेज हो जाता है, तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलता। तो या तो इसमें बदलाव ये है कि या जो ओवर रेज हो जाते हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाए। पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव चाहते हैं कि पूरे एजुकेशन पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा से ना हो, अच्छे जो समझदार जो लोग हैं उनको बिठाया जाए, और ये जो धांधलेबाजी होती है उस पर नकेल कसी जाए, जिससे ये दोबारा धांधलेबाजी ना हो। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक की घटना को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने आज कहा है कि हम कोर्ट में इन मुकदमों का स्पीडी ट्रायल कराएंगे, यानी जल्द से जल्द निपटारा करवाएंगे। क्या कहना है? नो डाउट मोदी जी ने अच्छे जो प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जम्मू कश्मीर की थी और भी प्रॉब्लम्स थी, साथ ही साथ सारी की सारी सॉर्ट आउट की हैं। तो हम यही आशा लगा के रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को भी एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर वे बनाए, जिससे क्या है कि दोबारा से पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। भरोसा है उन पर? बिल्कुल ट्रस्ट है उन पर। नाम क्या आपका? चंद्रभान शर्मा।
न्यायाधीश होने के नाते बताइए कि देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप किस तरीके का बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव तो सर यही है कि एक्चुअली प्राइवेट स्कूल्स हैं वो काफ़ी फ़ीस वसूलते हैं, प्लस से अपना ड्रेस का है, बुक्स का है, काफ़ी चार्ज करते हैं। दूसरा, एक छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका अगर अपन स्कूल बैग देखें तो एक बहुत भारी हो जाता है जो कैरी नहीं कर पाते हैं। तो एक तो मैं ये चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको किताब उस तरीके से ही दी जाए, कम दी जाए, ताकि वो उसको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर सकें तरीके से। दूसरा, उनको बैग में इतना कैरी वो नहीं कर पाते हैं, बस में लेके चढ़ नहीं पाते हैं, बस से गिरने के चांस हो जाते हैं उतरते चढ़ते टाइम पे। तो बैग को लेकर एक तो थोड़ा ज़्यादा वेट रहता है उसका। दूसरा ये है कि हम बच्चों को इतनी फ़ीस करके प्राइवेट जॉब करके कैसे भी करके पढ़ाते लिखाते हैं, बाद में रिजल्ट ये होता है कि जब बड़े हो जाते हैं, तैयारी करवाते हैं जैसे तैसे करके, फिर पेपर लीक हो जाता है, तो जो भी मेहनत होती है, कोचिंग्स होते हैं, उनकी फ़ीस होती है, सारी बेकार चली जाती है। बच्चों का जो टारगेट है वो भी मिस हो जाता है, उससे बच्चे एक डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पेपर लीक की खबर सुनते ही। उसके लिए ये होना चाहिए कि एक स्पेशल टीम गठित की जाए ताकि पेपर लीक ना हो, क्योंकि बच्चा बहुत मुश्किल से मेहनत करता है, बहुत मुश्किल वक्त को निकाल के अपना टाइम लगाता है, और उसको अगर पेपर लीक हो जाता है तो उससे वो पूरा डिप्रेस हो जाता है, जो आने वाले टाइम में वो उस प्रकार से तैयारी नहीं कर पाता है जो एक्चुअली में कर रहा होता है। ट्रांसपेरेंट अरेंजमेंट जी, तो उसमें एक टीम ऐसी गठित होनी चाहिए कि पेपर लीक पे स्पेशली दिया जाए, देखा जाए, और पेपर लीक ना हो। उससे क्या है कि अच्छे बच्चों का होता है। अब काफ़ी लोग तो क्या है कि पेपर लीक करवा के जो बच्चे नाकारा होते, पढ़ लिख नहीं पाते, उनके भी नंबर बढ़ाए जाते हैं। अभी भी न्यूज़पेपर में आया था, किसी के 2 नंबर थे, उसका पेपर लीक OMR सीट के साथ छेड़छाड़ करके 150 प्लस कर दिए, 200 प्लस, 600 प्लस कर दिए थे शायद। उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, जो रियल नंबर आ रहे हैं वो पीछे रह जा रहे हैं, तो वो चीज़ ना हो। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पेपर लीक को लेके बहुत गंभीर हैं। वो कह रहे हैं कि हम अदालत में जल्द से जल्द इन मामलों का निपटारा करवाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे। लगता है कुछ होगा कि सब ऐसे बातें रह जाएंगी? देखो, मैं कल परसों भी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि मोदी जी का वो था कि जो भी पेपर लीक में शामिल है उनको किसी को भी क्षमा माफ नहीं किया जाएगा। उनके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो जो प्रयत्न कर रहे हैं वो परिपूर्ण तरीक़ा से पूरा करें उसको, ताकि ऐसी घटना ना हो और बच्चे अपना भविष्य सुरक्षित पाएँ। स्पीडी ट्रायल से कुछ होगा या नहीं? बिल्कुल होगा सर, रिजल्ट तो मिलेगा ही।